आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में और आउटडोर यूनिट में कौन कौन सा पार्ट लगा होता है और उस पार्ट का काम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंडोर यूनिट का, इसका बात करते हैं, ठीक है। इस इंडोर यूनिट में कौन कौन सा पार्ट लगा होता है और उस पार्ट का क्या काम होता है। सबसे पहले है एवापोरेटर। एवापोरेटर का काम होता है कमरे की गर्मी को अवशोषित करके वहाँ पे अपने कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना। इसमें रेफ्रिजरेंट घूमते रहता है। रेफ्रिजरेंट मतलब गैस, जो गैस डाली जाती है ना कंप्रेसर। फिर देखते हैं एयर फिल्टर। एयर फिल्टर का काम है कमरे के अंदर जो भी छोटे छोटे धूल कण है उसको छानना, गंदगी को रोकना, गंदा हवा को साफ करके एवापोरेटर कॉइल तक पहुंचाना। समय समय पर इसको साफ करना रहता है। इसका जैसे खोलिएगा ना, सबसे पहले आपको एयर फिल्टर ही दिखेगा, उसके बाद कूलिंग कॉइल जिसको एवापोरेटर बोलते हैं, उसके बाद एवापोरेटर दिखता है। अब समझते हैं स्विंग मोटर क्या होता है। स्विंग मोटर, इसमें एक छोटा सा मोटर लगा होता है जो हवा को फैलाने का काम करता है, जो फ्लैप को ऊपर नीचे करने का काम करता है, बाएं दाएं घुमाएगा, हवा को मतलब डायरेक्शन देता है। ब्लोअर फैन क्या होता है, अब समझते हैं ब्लोअर फैन क्या होता है। ब्लोअर फैन मेन फैन होता है, इसको आप कह सकते हैं ब्लोअर फैन। ये मेन फैन होता है जो जो ठंडी हवा को कमरे में फेंकता है। जब हवा एवापोरेटर से होकर गुजरती है तो हवा ठंडी होकर के कमरे में फैल जाती है। ठंडी हवा को कमरे में फेंकने के लिए ब्लोअर फैन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं ड्रेन ट्रे क्या होता है। ड्रेन ट्रे मतलब कि एवापोरेटर से जो चुआ हुआ पानी जो गिरता है उस पानी को रोकना, मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं इकट्ठा पानी को इकट्ठा करना। ये ट्रे उस पानी को जमा करती है, ठीक है। अब समझते हैं ड्रेन पाइप क्या होता है। ड्रेन पाइप क्या होता है, पानी को बाहर निकालना। जो ड्रेन ट्रे में पानी आया हुआ है उसको बाहर निकालने का काम ड्रेन पाइप करता है। अब देखते हैं आउटडोर में कौन कौन सा पार्ट लगा होता है। आउटडोर इसको बोलते हैं जो कमरे का बाहर लगा हुआ होता है। इसमें होता है पहला कंप्रेसर, ये जो दिख रहा है कंप्रेसर होता है। फिर होता है कंडेंसर, ये जो घूमा हुआ दिख रहा है घूमा हुआ, इसको बोलते हैं कंडेंसर। फिर होता है कंडेंसर फैन, ये जो फैन दिख रहा है इसको बोलते हैं कंडेंसर फैन। फिर होता है कैपिलरी ट्यूब, उससे पहले होता है फिल्टर, इसमें फिल्टर तो छूट गया है, ये होता है फिल्टर। उसके बाद होता है कैपिलरी ट्यूब, ये जो पतला सा ये दिख रहा है ना इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद होता है सर्विस वाल्व, इसको सर्विस वाल्व को बोल सकते हैं। फिर होता है कॉपर पाइप, इसको बोलते हैं कॉपर पाइप। एक सक्शन लाइन होता है, एक डिस्चार्ज लाइन होता है। अब समझते हैं सबका काम क्या क्या होता है। कंप्रेसर, ये रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर से फेंकता है। ये रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर से फेंकता है। इसे एसी का दिल भी कहा जाता है, समझ। पूरे रेफ्रिजरेंट सिस्टम इसी से कार्य करता है। अब समझते हैं कंडेंसर कॉइल, जो ये घुमा हुआ दिख रहा है ना इसको कंडेंसर कॉइल कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के गर्मी को बाहर निकालना। गर्म गैस यहाँ से ठंडा होकर लिक्विड में बदलती है। अब समझते हैं कंडेंसर फैन क्या होता है। कंडेंसर कॉइल को ठंडा करना, ये जो कंडेंसर कॉइल लगा हुआ है ना इसको ठंडा करना, क्योंकि इसमें गर्म रेफ्रिजरेंट घूमते रहता है और घूमते इतना गर्म रहता है ना कि उसको ठंडा करने के लिए कंडेंसर फैन का प्रयोग किया जाता है। फिर फैन मोटर, इसको जो घुमाने के लिए जो मोटर लगा हो। अब देखते हैं कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब, सबसे पहले हम देखते हैं फिल्टर, यहाँ पर फिल्टर छूट गया है। फिल्टर का काम होता है घूमे हुए रेफ्रिजरेंट को छानना, शुद्ध करके फिर चले जाता है कैपिलरी ट्यूब में। जो पतली सी पाइप दिख रही है ना इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, रेफ्रिजरेंट का प्रेशर को कम करने के लिए। मतलब रेफ्रिजरेंट को एवापोरेटर में भेजने से पहले इसको नियंत्रित किया जाता है। मतलब गैस को एवापोरेटर में भेजने से पहले इसको नियंत्रित किया जाता है। फिर यहाँ से निकल करके गैस डिस्चार्ज लाइन से होकर के घूमते हुए, फिर यहाँ से घूमते हुए रेफ्रिजरेंट घूमते हुए फिर सक्शन लाइन से यहाँ से इन कर जाएगा, फिर यहाँ से
कंप्रेसर होते हुए, कंडेंसर होते हुए, फिर फ़िल्टर होते हुए, कैपेसिटिव होते हुए, फिर मतलब कि यही साइकिल चलता रहता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंडोर और आउटडोर यूनिट में कौन कौन सा कहाँ पे लगा होता है और उसका काम क्या होता है। चलिए फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।